करियर एज ए टीचर स्टार्ट किया था और अपने एक टीचर को देख के माइंड में रख के मैंने ये सोचा था कि मुझे भी एक ऐसा बनना है। तो एज टीचर्स आपके पास बहुत ताकत है बदलने की, मुस्तकबिल अच्छा करने की, लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करने की। तो मुझे बहुत फ़ख्र है उन स्कूल्स पे जिन स्कूल से मैंने पढ़ा। कुछ सरकारी स्कूल थे, कुछ सरकारी स्कूल नहीं थे। जो हमारा कोर्स है वो हमें पूरा नहीं मिलेगा। कोर्स तो की 2 बुक्स मिल जाती है, एक नहीं मिलती, बाकी हमें खुद परचेज करनी पड़ती है। तो वो भी हमारे टीचर्स बहुत पहले कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी है, इसकी वजह से हमारे टीचर्स ने बहुत एफर्ट दी लेकिन इसको पूरा नहीं किया गया। वॉशरूम की बात है, उसमें हमारे बहुत से बच्चे जो है उनकी परसेंटेज जो है, जो बच्चियाँ ज़रा बड़ी होती हैं 11-12 साल की, तो उस एज की बच्ची जो है वो अपने स्कूल जाना छोड़ देती है। तो आउट ऑफ स्कूल जो गर्ल्स हैं उनका बहुत बड़ा रेशो हमारे सामने ये आया था। हमने जब सर्च आउट किया कि वो सिर्फ वॉशरूम की वजह से ही था। हमारा इवेंट मैंने अटेंड किया है, पॉलिसी डायलॉग ऑन स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यूट्यूब एंड पेक्टा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत इंगेजिंग सेशन था, स्पेशली जो हेड टीचर्स इन्वॉल्व हैं, उनकी इनपुट, उनके चैलेंजेस, उनके लोकलाइज सॉल्यूशंस, एंड देन जो स्टूडेंट्स ने बातें की हैं अपने स्कूल्स के बारे में, उनमें कैसे चेंजेस वो देखना चाह रहे हैं, क्या चेंजेस उनके स्कूल्स में आ चुकी हैं। So I thank YouTube, Horizon and PECTA for creating this policy dialogue forum, and I thank you, and I hope to see more of these, and I wish them best of luck. अब पाकिस्तान में 90 से 92 की एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल कभी कमेटी का आ गया, कभी क्या, तो ये आगाज़ हुआ। और अभी इस साल जो नई पॉलिसी है हम उसको समझने की कोशिश करें और देखें कि हम वो किस तरह से एफिशिएंट बनाई जा सकती है। और दूसरा ये कि जो फीमेल हेड टीचर्स हैं उनके जो पंजाब फीमेल हेड टीचर्स नेटवर्क है उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। और आज का ये जो इज्तिमा है और हम जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो किस तरह से इसमें टीचर्स या दूसरे सिविल सोसाइटी से लोग हैं उससे किस तरह की इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंट मेरा क्वेश्चन है किसी से कि एक अच्छा पावरफुल इंसान बनने के लिए, अपना सब कुछ लेने के लिए कि आप जो चाहते हो वो आप पा लो, तो कैसे कर सकते हैं आप? जब पिछले साल जब मेरी एग्जाम में सेकंड पोजीशन आई थी, तब मेरी मम्मा से मैंने पूछा कि मम्मा आपको कैसा लगा कि मेरी सेकंड पोजीशन आई? मम्मा ने कहा मुझे तो बहुत खुशी हुई है। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरी मम्मा का नाम रोशन हुआ था। और मेरा एम ये है कि मेरा इस चीज़ में फोकस है कि मैं बनना चाहती हूँ असिस्टेंट कमिश्नर, और इंशाल्लाह मैं जाना चाहता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूँगी। You can. My name is मुस्कान, my father name is आसिफ। I am from class 8 और मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहती हूँ अपने आने वाले फ्यूचर में। और आई थिंक जो हमारे स्कूल में चीज़ें मौजूद नहीं हैं वो ये है कि जब लाइट जाती है तो नो यूपीएस नो जनरेटर, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि पढ़ाई से फिर ध्यान हट के गर्मी की तरफ चला जाता है, जिस वजह से हम बैकअप नहीं कर पाते। और साफ़ सुथरा होना चाहिए, सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं होता।
पॉलिटिक्स और सबसे बुरी चीज़ ही पोल्यूशन है, और अगर वही होगी तो ना इंसान पढ़ सकेगा ना ही आगे बढ़ सकेगा। तो वहाँ पे साफ़ सफाई का भी बहुत ख्याल होना चाहिए, और साफ़ पानी, साफ़ जगह, सबसे बेहतर यही चीज़। तो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को इसलिए करवाते हैं कि हमारा थोड़ी बचत हो, हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। और गवर्नमेंट स्कूल आजकल के दौर में गवर्नमेंट स्कूल हमें कुछ बुक्स मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, कुछ हमें खुद परचेज़ करनी पड़ती है। तो एसएमसी का एक मेजर फंक्शन ये है कि उनके जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी कम्युनिटी ऑनरशिप बढ़ानी है, और ताकि जो है वो जो कम्युनिटी है उसका स्कूल के ऊपर ट्रस्ट बढ़े और फिर जो है वो बच्चों की इनरोलमेंट बढ़े। ये है कि मैं ये कहती हूँ कि हम जितना ये कहते हैं कि बेटियों को सिखाना है उतना हमें बेटों को भी सिखाना चाहिए। क्या? क्योंकि जब हमारी एक बेटी बाहर निकलती है ना तो वो बेटों की नज़रें उसे स्कैन कर रही होती हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये देखी है। इसकी वजह से अक्सर पेरेंट्स मैट्रिक के बाद बच्चियों को घर बिठा लेते हैं कि जी नहीं, हमारे माशरे में हरासमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं बड़े होकर बनना चाहती हूँ एक नेक दिल इंसान। साथ ही में जब कोई बंदा एक नेक दिल इंसान बन जाए तो उसके लिए सब प्रोफेशंस एक प्रोफेशन होता है। मैंने लाहौर से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से राब्ते किए कि मैं स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल का पार्ट हूँ। मुझे यहाँ पे बच्चों की जो है उन्हें लाइफ स्किल्स, बेसिक लाइफ स्किल्स सिखानी है, उन्हें गुड टच, बैड टच जो भी है। अगर मैं अवेलेबल नहीं भी हूँ तो यहाँ से कोई फैसिलिटेटर जाके उन बच्चों को ट्रेन करे। मेरे तजुर्बे के मुताबिक अगर कम्युनिटी ओनरशिप को आप यकीनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनको इस बात से बाखबर किया जाए कि हमारा तालीमी निज़ाम क्या है और ये सारा किस तरह से काम करता है, और वो उनका सही मानों में रोल क्या हो सकता है, और वो अपने बच्चों की तालीम को भी के इस बात पे वो अच्छी तरह से गौर करें कि हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं और क्या तालीम देना चाहते हैं। उसके बाद कम्युनिटी ओनरशिप का कोई सवाल पैदा होता है। एक ऐसा बच्चा जिसकी वालिदा की जल्दी वफात हो जाए, बहुत छोटी उम्र में, आप उसकी पर्सनैलिटी जो शेपअप होती है, और एक ऐसा बच्चा और बच्ची जो अपने वालिदा के ज़ेर साया बड़ा होता है, उन दो बच्चों की पर्सनैलिटी में बहुत फर्क आता है, उनकी आउटलुक में बहुत फर्क आ जाता है, उनकी सोच में बहुत फर्क आता है। वो जब क्लास में टीचर होती है तो वो सिर्फ पढ़ाती नहीं है, वो बच्चों के लिए भी बताती है कि कपड़े साफ रखो, वो उनको साथ में भी बताती है कि सफाई कैसे रखनी है, अपनी कबर्ड क्लासरूम की आपने कैसे मैनेज करनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं सलमा भट्ट हूँ और मैं भी कैबिनेट मेंबर पंजाब इस गवर्नमेंट में हूँ, और मैं ख़वातीन के और छोटी बच्चियों की तालीम के हवाले से कहना चाहती हूँ कि बच्चियों को तालीम में जो मुझे लगता है कि एक चैलेंज जो अभी तक भी हमारे माशरे में देखने को मिलता है कि वालिदैन की जो प्रायोरिटी है टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, वो अभी भी कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। जैसे अगर एक अच्छे स्कूल में थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है तो वो कहेंगे कि बेटे को दाखिल करा दें, बेटी को किसी कंपैरेटिवली कम फीस वाले स्कूल दाखिल करा देंगे। या मेरा वालिदैन को पैगाम है कि ये हमें सोच बदलनी होगी और ये जो फ़र्क है तफरीक ख़त्म करना होगी। और आज ये साबित हो चुका है जबकि सूबे की वज़ीर आला ख़ुद एक खातून है जो कि एक पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल में से निकल कर सामने आई, मरीम नवाज शरीफ साहिबा। तो औरत ने हर कदम पे, हर मौके पे ये साबित किया कि जहाँ जहाँ उसको प्लेटफॉर्म मिला, मौका मिला, तो वो मेरिट पे जीती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ना सिर्फ स्कूल काउंसिल के वो स्पेसिफिक मेंबर बल्कि कम्युनिटी के तमाम मेंबर्स जो हैं वो हमारे स्कूल को इम्प्रूव करने में अपना किरदार अदा कर रहे होती हैं। सम टाइम आप जैसे देखें कि जिस बंदे ने हमारे पास अपना बच्चा भेज दिया है तो वो ही बंदा है जिसने स्कूल की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर दिया। और जो मिनिस्टर साहिबा ने बात की मेरा ख्याल है वो जब से सारी जो वुमेन लीडरशिप है एक्चुअली वो बेटर करती है। थैंक्स भी कहूँगा, अप्रिशिएट भी कहूँगा यूथ ग्रुप वाले को और भारत को, और उन्होंने आज इस अहम मौजू पे यहाँ पे बात करने का मौका दिया। 2010 और 2011 में एक NGO आई थी PRSP, पंजाब रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम था। उसने स्कूल काउंसिल के मेंबरान की ट्रेनिंग कराई थी 3 दिन की। मैं उस वक्त ट्रेनर था। जब हम ट्रेनिंग कराने जाते थे ना, हम 3 दिन उनको यही बताते थे कि ये आपके इलाके का स्कूल है, इसकी बेहतरी के लिए जब तक आप लोग अपना हिस्सा नहीं डालेंगे
इसकी बेहतरी मुमकिन नहीं है। My name is Anisa Walayat. I am from District Sahiwal. Here I am attend this meeting that is held by collaboration of KAID and that is PECTA now with Horizon, YouTube and the Burger Association. And it's really very honored that we have learned a lot for our new SMC policy that is 2025 with a lot of different amendments in regard of girls empowerment इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। एसएमसी जो हमारी कमेटी है उसको बहुत ब्रीफली इन्होंने बताया इसके जो काम है और हमें मज़ीद इसको गाइड किया कि किस तरह से हम इससे मज़ीद जो है हम इनकी मदद से अपने स्कूल्स को बेहतर कर सकते हैं पहले से। जैसा कि गर्ल्स स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। पेरेंट्स आमतौर पर जो है प्राइमरी लेवल के बाद स्कूल्स में बच्चों को नहीं भेजते। उनका ख्याल होता है कि बच्ची ने लिखना पढ़ना सीख लिया काफ़ी है, लेकिन उसमें हम अपने एसएमसी मेंबरान को इन्वॉल्व करके उनके घरों में खुद भी जाते हैं, उनको भी भेजते हैं और उनके पेरेंट्स को समझाते हैं कि बच्चियों के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। ये कि आप एक चीज़ आज की पॉलिसी डायलॉग के बारे में उसके ऊपर ज़रूर लिखिए। वो एक राय हो सकती है, वो एक की टेक अवे हो सकता है, वो कोई भी एक नई चीज़, कोई नई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो कोई भी रिकमेंडेशन हो सकती है। बच्चे क्या लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल के बारे में लिख सकते हो, आपको स्कूल कैसा लगता है, आप अपने स्कूल में क्या चाहते हो, और वो हम किसी को नहीं दिखाएंगे, आपका नाम भी नहीं लिखा होगा, बस वो हमारी सजेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है।